प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसको हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। देखें, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा K4FeCN6, ये हमने लिखा। इसमें देखो, ये जो होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है और ये होता है सरल आयन, और जो Cn है ये होता है लिगेंड, और ये जो होता है समन्वय संख्या होता है। जान लें, ये होता है सरल आयन, और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होता है जटिल आयन। उसके बाद ये जो लिखा गया Fe, ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद यहाँ पे Cn जो है ये होता है लिगेंड, या इसी बोलते हैं सहलग्नी। आगे जो नंबर दिया है इसको हम लोग बोलते हैं समन्वय संख्या। इतना ठीक, इतनी चीज़ें आप थोड़ी बहुत जान लें। बड़े ब्रैकेट के पहले जो लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं सरल आयन, और बड़े ब्रैकेट में ये जो वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्रैकेट है इसको बोलते हैं जटिल आयन। इसमें जो पहला ये दिया है Fe, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसी की ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी रहती है, और Cn लिगेंड है, और ये नंबर जो है समन्वय संख्या है। आओ अब फिर से एग्जांपल लिखते हैं K4FeCN6, ये हमने लिख लिया। अब इसमें देखें, केंद्रीय धातु परमाणु को निकालना, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम लोग मानते हैं x। तो लिखेंगे 4 × 1, इसकी बैलेंसी 1 होती है, प्लस x प्लस ये नंबर कितने हैं 6 इंटू Cn की बैलेंसी कितनी होती है -1, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखिए 0 क्यों लगाया गया, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर देखिए कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए लगाया गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + x - 6 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो 4 + x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2। यानी इस कंपाउंड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ गई 2। ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका हो गया। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा FeCO5, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। देखें, इसमें सरल आयन नहीं है, ना तो ब्रैकेट के इधर कोई आयन है ना ही इधर है, तो इसको हम सिर्फ इसमें क्या है जटिल आयन है। अब देखिए, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु होगा, इसको मानेंगे x प्लस इसकी संख्या कितनी है 5 इंटू, अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे देखिए ये CO जो होता है उदासीन एक दंतुक लिगेंड होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो कोई चार्ज नहीं होता है तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू कितना बनाओगे 0, क्यों, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज, इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। आगे बात समझ में ठीक। अगला एग्जांपल देखें, 1 2 और तीसरा यहाँ कर लेते हैं। जैसे हम लिखा AgCN ट्वाइस, इसके ऊपर -1 चार्ज, ठीक। अब इसमें देखें, जिसकी निकालनी है उसकी x प्लस कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है 2 इंटू चार्ज कितना होता है -1 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड में बड़े ब्रैकेट के बाहर ऊपर भी देखो -1 चार्ज है, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0 था, तो -1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x -2 इक्वल टू आ जाएगा -1, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1, इधर ले जाओ इसको तो +2 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें
तो बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, और छोटी संख्या है 1, तो बड़ी संख्या के निशान लगा देंगे तो आ जाएगा प्लस का 1, यानी यहाँ पे Ag की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, प्लस का 1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालते हैं। अगला देखिए, जैसे हमने लिखा CO कोबाल्ट और ये लिखा NH3 फिर अगला लिखा Cl, फिर इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 2, ये हमने लिख लिया। एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसमें देखिए केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कैसे पहचानेंगे, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, जैसे इसमें देखो हो सकता है कोई बच्चा ये कह दे, कोई बच्चा ये कह दे, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, देखिए CO है कोबाल्ट, तो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वही केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। इसमें भी देखो ये देखो ये वाला और ये वाला, ठीक। आइए इसका निकालेंगे तो लिखेंगे x प्लस इसकी संख्या कितनी है 5। अब आओ बात, अब यहाँ पे देखिए NH3, क्या NH3 के ऊपर कोई चार्ज होता है, नहीं होता। ये कौन सा है, ये उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन है तो इसके चार्ज कितना हो जाएगा 0 प्लस। अब यहाँ पे देखो Cl की संख्या कितनी है 1, अब 1 करें या ना करें, इनटू ये कितना करोगे, Cl पे कितना चार्ज होता है माइनस का 1, इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 2। ये हमने लगा लिया, ये हमने लिखा, फिर से देख लो, यहाँ पे x लिखा और ये 5 इंटू 0, क्यों, क्योंकि NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। आगे Cl 1 है तो एक संख्या लिख लें, अब एक चाहे लिखो चाहे ना लिखो, -1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करें, x ये हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला 0, और यहाँ पे देखो 1 इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 2, उधर ले जाओगे इसको हो जाएगा प्लस का 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3। ये आपका आंसर आ गया। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन, K3 बड़े ब्रैकेट में Fe फिर C2O4 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट, ठीक। ये है सरल आयन और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जटिल आयन। बड़े ब्रैकेट में जो लिखा रहेगा वो जटिल आयन रहेगा, बड़े ब्रैकेट में ये सरल आयन है, बड़े ब्रैकेट के बाहर सरल आयन और बड़े ब्रैकेट में जटिल आयन। ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये है तुम्हारा लिगेंड है, ये समन्वय संख्या है और ये सरल आयन है। अब इसकी निकाल लें तो इसको मानोगे x, तो 3 इंटू कितना लिखेंगे 1, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, प्लस x प्लस कितनी संख्या है 3। अब देखिए इंटू, अब यहाँ पे आपको दिक्कत ये होगी कि C2O4 में कितना चार्ज होगा, माइनस का 2 लिखेंगे कि माइनस का 1 लिखेंगे, ये आपको दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को देखें आप कैसे करेंगे। C2O4 को हम यहाँ लिख सकते हैं COO माइनस इंटू COO माइनस। देखो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, इसी को लिख लें। अगर हम लोग लिखेंगे तो C2O4 कितना चार्ज लिखोगे माइनस का 2, ठीक। ये इसका चार्ज होता है, तो कितना चार्ज हो गया माइनस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 इक्वल टू, अब ध्यान दें यहाँ पे देखो कितना चार्ज रहेगा 0, बिल्कुल सही है, ये रहा। तो 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 3 प्लस x इक्वल टू आ जाएगा 6, x इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 3 यानी 3। ये आपका आ गया, यानी Fe यहाँ पे किस फॉर्म में रहेगा Fe प्लस 3। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।